फ्रेंड्स, जीएस मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग विटामिन के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जहां से प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 नंबर पूछने की संभावना बनती है। साथियों, अगर इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमारे साथ बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारे साथ हमेशा अपडेट रहे। साथियों, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो विटामिन सी का जो साथियों सबसे अच्छा स्रोत होता है वो आंवला होता है, सबसे बेहतर आंवला होता है। सेकेंड देखेंगे, गोल्डन चावल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्डन राइस, एक प्रचुरतम स्रोत है। किसका है? तो विटामिन ए का एक प्रचुरतम स्रोत है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट क्वेश्चन कवर करना है। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है साथियों? तो विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। और साथियों, अगर पूछ दिया जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ए डी ई के जो है साथियों वो वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में कौन सा है? तो जल में बी सी है। साथियों, अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है साथियों, तो बी सी दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा, एक से अधिक रहेगा, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। या वसा का कोई एक दे देगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है, तो कोई एक मारेंगे साथियों। अगर वीडियो साथियों पसंद आ रही हो तो लाइक करना नहीं भूले, लाइक करके ही जाइएगा साथियों, जिससे हमें मोटिवेट होने को मिलता है। इसी के साथ 4 क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है, नापुंसकता या बध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ई के कारण नापुंसकता होता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बेरी जो रोग होता है साथियों वो विटामिन B1 के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को जो थक्का बनाने में सहायक होता है वो विटामिन के होता है। विटामिन के होता है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे साथियों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन सी के कारण जो होता है वो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बिना लाइक के तो जाना ही नहीं है साथियों, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है। विटामिन ए जो होता है वो आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे साथियों, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है तो वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्या कहता है साथियों, किस विटामिन की कमी के कारण से पुरुषों में नापुंसकता आ सकती है। तो विटामिन ई के कारण पुरुषों में नापुंसकता आ सकती है। क्वेश्चन 11 देखेंगे, 11 क्या कहता है साथियों, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो सकता है। तो विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 क्या कहता है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है साथियों वो विटामिन बी में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्या कहता है साथियों, जो थंबनेल में है वही क्वेश्चन है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। तो सौंदर्य विटामिन जो कहा जाता है वो विटामिन ई को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्या कहता है साथियों, फटाफट क्वेश्चन करेंगे साथियों, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों। 15 देखेंगे, 15 क्या कहता है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो सब्जियों को धोने से जो विटामिन निकल जाता है वो विटामिन सी है। विटामिन सी सब्जियों को धोने से निकल जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है। तो विटामिन सी जो है वो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है साथियों। 18 देखेंगे, 18 क्या कहता है साथियों, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 19 देखेंगे साथियों, 19 क्या कहता है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है। शरीर में जो बनते हैं हानिकारक रसायन उसको विटामिन ई नष्ट कर देता है।
20 देखेंगे, 20 क्या कहता है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो विटामिन डी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे 21 क्या कहता है साथियों, क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है। तो विटामिन से ऊर्जा साथियों नहीं मिलती है। 22 देखेंगे, खून में रेड ब्लड सेल को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। जो रेड ब्लड सेल को बनाने में जो मददगार होता है वो विटामिन ई होता है। 23 देखेंगे साथियों, सबसे पहले विटामिन कौन सा किसने दी थी। तो कैसिमीर फंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द दी थी। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है। तो विटामिन सी साथियों दूध में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध में लैक्टिक एसिड होता है साथियों। 25 देखेंगे, साइनोकोबालामिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 26 क्या कहता है साथियों, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। 27 देखेंगे साथियों, क्या कहता है, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो विटामिन को जो कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। 28 देखेंगे साथियों, कौन सा एक फल विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है। तो गाजर जो है विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 29 क्या कहता है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो पेरीडिक्सन है, डाकिसन है, पेरीडाकिसन है। 30 देखेंगे साथियों, 30 क्या कहता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोगोफेरोल है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 31 देखेंगे, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाते हैं क्योंकि डैश की कमी हो जाती है। किस कमी के कारण बच्चों में अंग मुड़ जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी के कारण। 32 देखेंगे, 32 क्या कहता है, मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। तो विटामिन B3 के कारण मंदबुद्धि रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे 33 क्या कहता है, विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B3 से जो रोग होता है वो त्वचा पर दाद होता है। नेक्स्ट देखेंगे 34, मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है। तो विटामिन डी की अधिकता होती है मछली के यकृत में। 35 देखेंगे साथियों, मनुष्य का होठ किस विटामिन की कमी के कारण से फट जाता है। तो विटामिन B2 के कारण मनुष्य का होठ फट जाता है। 36 देखेंगे साथियों, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो कौन सा विटामिन मदद करता है। तो विटामिन ए मदद करता है। 37 देखेंगे साथियों, 37 क्या कहता है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो यकृत यानी कि लीवर में विटामिन भंडारित होता है। 38 देखेंगे साथियों, 38 क्या कहता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है साथियों वो है थायमीन। नेक्स्ट देखेंगे 39 क्या कहता है साथियों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 40 नंबर क्या कहता है, 40 क्वेश्चन देखेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 41 क्या कहता है साथियों, 41 देखेंगे, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों। तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। 42 देखेंगे साथियों, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। तो विटामिन डी के कारण से रिकेट्स रोग होता है। 43 देखेंगे साथियों, विटामिन का खोज किसने किया था। तो कैसिमीर फंक ने विटामिन का खोज किया था। 44 देखेंगे साथियों, विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी। तो हॉपकिंस ने
1912 में विटामिन की खोज की थी। 45 देखेंगे साथियों, विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से हॉपकिंस को सम्मानित किया गया था विटामिन के खोज करने के लिए। 46 देखेंगे साथियों, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द विटामिन है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। 48 देखेंगे, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन B7 विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन जो है साथियों, डबल स्टार लगा लीजिएगा। विटामिन ए का जो विटामिन ए और बी का आविष्कारक जो है वो मैकुलन है। 50 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन साथियों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायवीन है। साथियों विटामिन 52 साथियों आपके लिए यह क्वेश्चन दिया गया है, कमेंट करके इसका आंसर बताएं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है साथियों? कमेंट करके इसका आंसर बताएं। अगर साथियों हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमेशा अपडेट बनने के लिए। इतना देर बनने के लिए साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।